Hello dear friends. Now today we will understand a concept of molarity and normality in a special solution called as हाइड्रोजन पेरोक्साइड. देखिए इसमें ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन रहता है वो जब बनाया जाता है, जब इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसका कंसंट्रेशन हार्डली 3% के आसपास बनता है. और उसका एक नेचर है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब भी आप लाइट के आसपास रखोगे या तो डस्ट उसके आसपास एक्सपोजर हो जाएगा उसका डस्ट से, या तो फिर उसको ग्लास की बॉटल में या तो मेटल के कंटेनर में रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन माने कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3% जो कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक इट स्टेबिलाइज. Or industries are making this hydrogen peroxide solution in a concentrated form by having a distillation process. डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर को रिमूव करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिलेटिव कंटेंट बढ़ाया जाता है. तो अगर मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है तो मुझे डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाना होगा. So by distillation process, we can increase the concentration of hydrogen peroxide up to 30 percentage. And then after, if you still want to increase the concentration of hydrogen peroxide, distillation is done under reduced pressure. Means vacuum is applied to get it distillation. And then after, frozen ice technique can be used to the make it 99% pure H2O2 solution. बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि 30% तक का सॉल्यूशन आप बनाएं, क्योंकि उससे ऊपर का सॉल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनाने जाते हैं तो देर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन. सो इट बिकम्स एक्सप्लोजिव मिक्सचर. सो इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो मोलारिटी कैलकुलेट करने वाले या तो नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने वाले, वो उसके मार्केट में अवेलेबल फॉर्म के हिसाब से आते हैं. So we have to understand the concept very clearly, and for that let us start understanding hydrogen peroxide concentration in molarity and normality. So what is hydrogen peroxide? It is H2O2, and we want to understand concentration. We want to understand concentration. Now before we find concentration, let us understand कि मार्केट में जो अवेलेबल H2O2 है वो किस फॉर्म में होता है. तो मार्केट में जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके हिसाब से एक टर्म बनाया गया है जिसको वॉल्यूम बोलते हैं. सो अगर मैं वॉल्यूम बताऊँ तो आई वुड से दैट मार्केट में वो 10 वॉल्यूम अवेलेबल हो सकता है, मार्केट में वो 20 वॉल्यूम अवेलेबल हो सकता है, सिमिलरली वो 30 वॉल्यूम अवेलेबल हो सकता है. So these are the different volumes available of H2O2. Even more than that it may be available. So what does it mean by 10 volume of H2O2? So if I say 10 volume of H2O2, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि हमें उसके सॉल्यूशन में से अगर मैं 1 ml H2O2 निकालूं, so by redox process it will give 10 ml of oxygen. 10 ml of oxygen. Similarly अगर मैं 20 वॉल्यूम H2O2 का 1 ml H2O2 लेके उसका रेडॉक्स प्रोसेस समझूँ तो दैट विल बी गिविंग 20 ml of oxygen. And likewise if I take 1 ml of H2O2 of 30 volume type, it will give 30 ml oxygen. So this is the fact we have to understand first of all. Now what is the decomposition or redox reaction kind of process? So H2O2 upon decomposition forms water and oxygen. So if I balance it, it will become 2 mole of H2O2, 2 mole of water and O2. And considering this condition as a standard temperature and pressure, so let us take it is a STP condition. तो ये हो गया हमारा उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो कि मार्केट में इस फॉर्म से वो अवेलेबल है. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक फैक्ट है. लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट. व्हाट इज द फैक्ट? दैट इज 10 वॉल्यूम H2O2
10 वॉल्यूम H2O2 इज इक्वल टू परसेंटेज W/V, और वो जो परसेंटेज W/V है दैट इज 3.035%। ओके, और हमें इसको प्रूव करना है। वी वांट टू मेक इट अंडरस्टैंड इन द अदर वे, हमें इसको प्रूव करना है। सिमिलरली इसका मतलब ये भी होता है कि दैट इज 30.35 ग्राम पर लीटर। सो दिस इज़ द फैक्ट, हमें इसको प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट that is 2 mole of H2O2 gives 2 mole of water and 1 mole of oxygen. Considering this is STP condition, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं मोल कंसेप्ट के हिसाब से, सो इट वुड बिकम 68 ग्राम। 68 ग्राम ऑफ H2O2 gives एज पर STP कंडीशन, अगर वॉल्यूम में जाए तो दैट विल गिव 22,400 ml ऑफ ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन गैस। सो इसका मतलब ये हो गया कि 68 ग्राम जब हम H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें 22,400 ml ऑक्सीजन गैस मिलता है। एंड अगर हम इसके 10 वॉल्यूम को समझे, तो अगर वो 10 वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लेके आए तो 10 वॉल्यूम जब H2O2 होता है तो उसका 1 ml H2O2 सॉल्यूशन 10 ml ऑक्सीजन देता है। सो आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट कि 10 ml ऑफ O2 जब निकलेगा तो कितने ग्राम H2O2 कंज्यूम हो जाएगा। Therefore I can write that 22,400 ml of O2 at STP can be produced by 68 gram of H2O2. I am referring 10 volume, it means 10 ml of O2. So when I am looking for 10 ml of O2 at STP can be produced by how many gram of H2O2? So let us understand by cross multiplication. This 10 ml multiplied by 68 gram, 10 ml multiplied by 68 gram upon 22400 ml. If we simplify this fact, it comes to 0.035 0.03035 ग्राम। सो ये जो ग्राम आया दैट इज H2O2 के ग्राम है जब वो 10 ml ऑक्सीजन रिलीज करता है। Okay, and this solution 10 ml of O2 actually coming from 1 ml of H2O2 solution. 1 ml of H2O2 solution is taken and it produces 10 ml of O2 which is consumed this many gram of H2O2. So if I want to find out percentage strength, I want to convert it to the 100 ml. So I can write that ki 1 ml H2O2 solution which is supposed to produce 10 ml of O2 which is supposed to consume this many gram. So this many gram is 0.03035 gram H2O2 उसके अंदर रहता है। Okay, now we want to convert it to percentage, so let us take 100 ml of H2O2 solution and accordingly it would become 3.035 gram of H2O2. So the percentage strength becomes, so what could be the percentage strength? Percentage W/V, according to that 3.035 gram per 100 ml. So it is a 3.035 percentage mass by volume. तो ये फैक्ट को हमने इस तरीके से प्रूव किया एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस फैक्ट। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें हमने ये समझा कि भाई 100 ml H2O2 होगा तो उसके अंदर H2O2 के ग्राम 3.035 ग्राम होंगे। ओके, आफ्टर दैट हमें ये भी प्रूव करना है कि उसके 1 लीटर में 30 ग्राम जितना होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ निकालने का तरीका बिल्कुल यही है कि अगर मैं इसको 1000 ml ले लूँ
1000 ml is nothing but 1 liter. So 1 liter of H2O2 solution gives accordingly 30.35 gram of H2O2. So इसकी जो strength आएगी, that strength value is nothing but 30.35 gram per liter. This is also one of the famous concentration unit in a laboratories. The faculties or faculties are used to prepare this concentration. वो use करते हैं इस तरीके के solution बनाने के लिए. They used to take a liter of or little smaller volume of the water, and then they used to add this many gram of the compound, so they can easily get the strength. So it is one of the concentration unit. So for us, what is important? Important is that percentage is this, strength is this. Now, how to find normality of this solution and molarity of this solution? That is also very, very important, and we need to understand that concept too. So let us understand finding normality and molarity of this solution. Okay, we know that what is the normality formula. Let us understand two concepts in this area. We know that normality, which is denoted by N, is equal to given mass upon equivalent mass multiplied by 1000 upon ml of solution which is given. So here we need to have equivalent mass. Okay, हमारे पास equivalent mass होना चाहिए. Now what is equivalent mass? Equivalent mass in case of this hydrogen oxide, it is oxide. So if you want to calculate the equivalent mass, it would become 68 upon 32 into 8. So it would come to the 17. ये जो एक फॉर्मूला है वो किसी भी ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए काम में आएगा. और इसके अलावा भी आप इसका ऐसा भी एक मतलब निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ रिलीजेबल हाइड्रोजन्स फ्रॉम H2O2. सो अगर मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो आई कुड फाइंड द नंबर ऑफ रिलीजेबल हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट ऑल्सो, वेयर 2 हाइड्रोजन्स आर रिलीज एंड वी वुड बी एबल टू डिवाइड इट मॉलिक्यूलर मास बाय 2. तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 को 2 से डिवाइड करूँगा, then also I would be getting the 17 answer. Okay, so ये हमारा equivalent mass हो गया, and we want to find the normality now. So what is normality? Let us put the formula here. Normality is equal to, मुझे इस solution की normality निकालनी है तो given mass. So I know that this strength value, suppose this is the solution, a liter of solution has there is many gram of H2O2. So I will take this many gram of H2O2 here, that is given mass 30.35 upon, if I take that is a equivalent mass 17 here and multiplied by 1000 and divided by ml of solution. So here it is liter given, so let us convert to the ml. 1000 ml, a liter is equal to 1000 ml. So by this way we will be able to get the answer, that is 1.78 normal solution of H2O2, which is supposed to having a 10 volume. So 10 volume H2O2 is 3.035 percentage, 30.35 gram per liter, 1.78 normal solution. Okay, similarly we can find the molarity. Okay, I have a shortcut you can apply directly. Shortcuts we have that we can apply directly to find out the normality and molarity. So if we have volume, we can take this formula 5.6 into normality to find out the normality, and similarly if we have volume we can take 11.2 into molarity. तो अगर मेरे पास वॉल्यूम की जानकारी है, मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो मैं नॉर्मलिटी और molarity निकाल सकता हूँ. and even we can derive this formula, okay, using the fact. okay, so अगर मैं किसी v वॉल्यूम के लिए काम करूँ तो मुझे यही एक फॉर्मूला बन के रिलीज हो जाएगा. so in the next part I will be teaching you how to get this formula. ये फॉर्मूला कैसे आए हैं, लेकिन as a shortcut you can use this formula to get your answer. I hope you understand the concept.
जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसकी स्ट्रेंथ विच इज़ मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से है। मार्केट में 10, 20, 30 वॉल्यूम जैसे H2O2 के सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। अगर वो 10 वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 ml H2O2 produces 10 ml of oxygen, and likewise we can calculate this process. Okay, I hope you understand this every calculation. Keep watching. In the next video I'll be showing you how to generate this formula, that is V is equal to 5.6 into N and V is equal to 11.2 into molarity. Thank you for watching this video. Thank you.